संक्रांति का जो पर्व है ना, वो पुण्य अर्जित करने के लिए बनाया गया है। इस दिन भगवान सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और इसीलिए मकर की संक्रांति इसे कहा जाता है। इसके साथ ही खर मास की समाप्ति होती है। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। कुंभ की महिमा भी बहुत अद्भुत है। कुंभ के बारे में हमने एक विशेष वीडियो बनाया है, उसको आप अवश्य देखिएगा। हम जल्दी ही उसको अपलोड करेंगे, जिसमें हम बता रहे हैं कि यदि आप कुंभ स्नान के लिए ना जा सकें तो घर पर ही कुंभ स्नान का किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं, क्या कहते हैं पुराण, क्या कहते हैं कुंभ की महिमा के बारे में, क्यों कुंभ स्नान आपको करना चाहिए, ना जा सके तो घर पर क्या उपाय करें कि आपको कुंभ स्नान का घर पर ही लाभ हो जाए। वो वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं, जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, एक दो दिन में। आप उसको अवश्य ही देखिएगा, वो आप सभी के लिए बहुत अधिक उपयोगी रहने वाला है मकर संक्रांति और स्नान के लिए। तो मकर संक्रांति पर दान पुण्य का बड़ा महत्व है। अब मकर संक्रांति पर कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका विशेष रूप से दान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने अंत समय में सफर पर होते हैं ना, तो गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि किस किस प्रकार की आवश्यकताएं हमें उस पथ पर पड़ती हैं। उस पथ पर जो हमें आवश्यकताएं पड़ती हैं, यदि उस प्रकार का दान हमने यहाँ किया होगा तो उस पथ पर हमें उसकी मदद मिलेगी, आसानी हो जाएगी उस पथ को पूरा करना। जब मनुष्य का जीव यहाँ से, पृथ्वी से आगे का रास्ता तय करता है, तो जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते में उन सभी वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, और यदि वो वस्तुएं आपने दान की होंगी तो वो वस्तुएं आपको वहां मिलेंगी और उसका आप लाभ ले पाएंगे। आपकी जो यात्रा है अपने अंतिम सफर की, वो सुगम्य हो जाएगी। इसीलिए ये मकर संक्रांति का दान आपको विशेष रूप से करना ही चाहिए, और कुछ विशेष वस्तुएं जो वहां काम आती हैं उनका दान अवश्य करना चाहिए। उनके बारे में भी अभी आपको हम बताएंगे। पहले बताते हैं कि मकर संक्रांति पर 14 वस्तुएं जो दान की जाती हैं वो क्या हो सकती हैं, आप क्या वस्तुएं 14 दान करें। और उसमें भी यदि आप पहली बार दान कर रहे हैं ना, क्योंकि एक युवा पीढ़ी है हमारे हिंदू धर्म की जो कि अभी एक आस्था के सागर में गोते लगाने को तैयार है। अभी एक युवा पीढ़ी जिसके अंदर इस प्रकार के भाव जागृत हो रहे हैं कि उन्हें भी कुछ इस प्रकार के कार्य करने चाहिए, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि पहली वस्तु जो वो आरंभ करें दान देना, क्योंकि प्रत्येक संक्रांति पर दान दिया जाता है, प्रत्येक मकर संक्रांति पर हर वर्ष ये दान दिया जाता है। तो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है, पहली बार आप करना चाह रहे हैं, तो वो कौन सी वस्तु होनी चाहिए जिससे आपको शुरू करना चाहिए, शुरू करना शुभ माना जाता है। आप पहली बार यदि दान दे रहे हैं तो आप 14 गोले का दान दीजिए। 14 गोले गोले ले लीजिए या नारियल ले लीजिए, उनका दान दीजिए, बहुत ही उत्तम रहता है। श्रीफल यदि आप आरंभ करते हैं 14 गोले लीजिए, उनका दान आप कीजिएगा। दान कैसे करना है उसकी विधि हम अंत में बताएंगे, पहले हम बता देते हैं कि वस्तुएं क्या होनी चाहिए। तो 14 गोले ले लीजिए, या तो जो पूजा में उपयोग में आते हैं वो 14 गोले ले लीजिए, जिसको गिरी भी कहते हैं, या फिर आप पूरा नारियल भी ले सकते हैं, जटा वाला नारियल भी ले सकते हैं। तो ये 14 ले लीजिए, इसका आप दान करें तो उत्तम रहेगा। दूसरा, सबसे उत्तम रहता है दूसरा, आप सुहाग की वस्तुएं दान करें। एक सुहाग पिटारी बनवाइए, सुहाग पिटारी में आप 14 वस्तुएं सुहाग के डाल दीजिए, या जितने भी आप चाहें, आप चाहें तो 2 वस्तुएं, 4 वस्तुएं, 6 वस्तुएं जो सुहाग में मुख्य रूप से प्रयोग में आती हैं, उसकी एक पिटारी बनवा लीजिए। इस प्रकार से 14 पिटारी बनवाइए और वो 14 सुहाग पिटारी 14 सुहागिनों को दान दीजिए। इसका फल बड़ा अद्भुत है। पुराण बताते हैं कि सुहाग को जितना बांटा जाता है, सुहाग की वस्तुओं को जितना बांटा जाता है, आपका सुहाग उतना ही अमर होता है। इसीलिए हमारी माताएं बहनें प्राचीन काल से ही सुहाग की जो वस्तुएं हैं इनका दान करती आई हैं। भिन्न भिन्न अवसरों पर भिन्न भिन्न प्रकार से दान दिए जाते हैं। तो सुहाग की जो वस्तुओं का दान है ना, उसका सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो आप सुहाग की पिटारी बनवा लीजिए। अगर आपका बजट उतना अलाउ नहीं करता है, इतना संभव नहीं है, तो आप एक एक वस्तु भी ले सकते हैं 14 जगह। मान लीजिए आप 14 जगह पे 14 दर्जन चूड़ियां ले लीजिए, चूड़ियां नहीं तो आप 14 जगह पे 14 सिंदूर की डब्बियां ले लीजिए, आप 14 मेहंदी की कीप ले लीजिए, बहुत उत्तम रहता है मेहंदी को भी दान करना। अगर आप सकरात पर दान करते हैं तो बहुत अद्भुत फल है उसका। ये भी नहीं तो आप 14 बिंदी के पत्ते ले लीजिए और 14 बिंदी के पत्ते आप दान कीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी बताया गया है सकरात के दान में। तो इस प्रकार से आप सुहाग की जो वस्तुएं हैं ना, उनको दान कर सकते हैं सकरात पर। दूसरा, आप सकरात पर 14 बर्तन दान कर सकते हैं। बर्तन कैसे बांटते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर बर्तन बांटने की भी बड़ी प्रथा है। सकरात के दिन बर्तन बांटे जाते हैं। कौन कौन से बर्तन आप बांट सकते हैं? आप 14 लोटे ले लीजिए स्टील के, बहुत उत्तम बताया गया है।
तो तांबे का लोटा अगर आप एक लेते हैं तो वो बहुत अधिक फल आपको देता है। तो 14 लोटे आप बांट सकते हैं। लोटे नहीं तो ग्लास बांट सकते हैं, 14 ग्लास ले लीजिए, स्टील के ग्लास ले लीजिए, एक तांबे का ले लीजिए। या पूजा की जो घंटी आती है ना, मंदिर में हम जो पूजा की घंटी बजाते हैं, गरुड़ जी कहते हैं आपको, आप वो घंटी बांट सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो थाली भी बांट सकते हैं, थाल या थाली भी बांट सकते हैं। 14 थाली लीजिए और वह बांट दीजिए। इसमें अगर हम बात करें धातु क्या हो, तो पीतल और तांबे का विशेष महत्व है। यदि पीतल या तांबे के बर्तन आप बांटते हैं ना, तो उसका फल अधिक है मकर संक्रांति के अवसर पर। बाकी आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देखिएगा, आप जो आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार से आप देखिएगा, जितनी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य आपको अलाउ करे उसके अनुसार आप बांट सकते हैं बर्तनों में। अब बर्तन बांटते समय एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो बर्तन है ना वो कभी खाली नहीं दिए जाते। मान लीजिए आप थाली दे रहे हैं और खाली 14 थाली बांट देंगे, वो ठीक नहीं है। या ग्लास दे रहे हैं तो 14 ग्लास बांट देंगे, वो ठीक नहीं है। इनके साथ कुछ ना कुछ आपको और सामग्री देनी होगी। कैसे? मूंगफली डाल दीजिए उसके साथ में, आप लड्डू रख दीजिए 2-2, या आप गजक का समय है गजक डाल दीजिए, रेवड़ियां डाल दीजिए, पॉपकॉर्न जो आते हैं वो डाल दीजिए। परंतु जो बर्तनों का दान है वो कभी खाली नहीं दिया जाता है। दूसरा सवाल ये भी आता है कि लोटा बहुत बड़ा होता है, क्या उसको पूरा भर के देना पड़ेगा? नहीं, भर के देने की आवश्यकता नहीं है। आप थोड़ा थोड़ा भी डाल सकते हैं उसमें, 15-15, 20-20 मूंगफली डाल दीजिए या फिर 2-2 लड्डू डाल दीजिए। ऐसा नहीं है कि उस बर्तन को भर के ही देना है। बहुत बड़े बड़े बर्तन भी होंगे तो सबको भर के देना संभव नहीं है। बस थोड़ा थोड़ा डालना आवश्यक है, लेकिन बर्तन को कभी भी खाली दान नहीं करना है। आप लंच बॉक्स बांट सकते हैं। ये लंच बॉक्स जो है वो सभी के उपयोग की चीज होती है, उपयोग की वस्तु होती है। आप किसी को लंच बॉक्स बांटते हैं तो ये उत्तम होता है। इसके अलावा आप पूजा का दिया बांट सकते हैं। पूजा के दिए जिसे हम आरती करते हैं ना मंदिर में, क्योंकि मंदिर सभी के घरों में होती है और सुबह शाम की आरती सभी लोग करते ही हैं। तो 14 दिए बांट दीजिए आप। पीतल के जो दिए आते हैं बड़े, वो 14 दिए बांट दीजिए। इसका बड़ा अधिक महत्व है। यदि आप दिए बांटते हैं या मंदिर की जो घंटी है ना उसको बांटते हैं तो उसकी महिमा अधिक है। आप ये अवश्य दान कीजिए। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त कपड़ों की, क्योंकि ये जो समय होता है ना, तो देखिए ये जो समय होता है इसमें ठंड बहुत होती है। तो ऐसे में यदि आप ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो मकर संक्रांति पर ऊनी वस्त्र दान करने का बड़ा अधिक महत्व है। 14 ऊनी वस्त्र किस प्रकार से? आप 14 कंबल ले लीजिए, अगर आपको सामर्थ्य है तो 14 कंबल ले लीजिए, 14 कंबल का दान दीजिए। 14 स्वेटर ले लीजिए, स्वेटर का दान दीजिए। शॉल भी आप ले सकते हैं, शॉल का दान भी आप दे सकते हैं। एक और विशेष बात आपको बताते हैं कि इसमें ना रंग को लेके कोई वो नहीं है, सोचना नहीं है। आप काला भी ले सकते हैं दान के लिए और नीला भी दान दे सकते हैं, कोई किसी प्रकार का दोष उसमें नहीं है। दान देते समय आप किसी भी रंग का कपड़ा आप दे सकते हैं। तो ऊनी वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप मकर संक्रांति के दिन 14 वस्त्रों का दान करते हैं, 14 लोगों को दान करते हैं तो बहुत उत्तम फल इसका प्राप्त होता है। इसके अलावा आप जर्सी दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं। आप चाहे तो कैप ले लीजिए, टोपियां आती है ना, ऊनी टोपियां, टोपे कहते हैं, टोपियां कहते हैं, कैप कहते हैं जी, वो ले लीजिए आप। 14 टोपियों का दान कर सकते हैं, बहुत उत्तम फल है उसका भी। वो भी ऊनी वस्त्र में लोगों को सर्दी से बचाता है, ठंड से बचाता है, और आगे सफर में जब आपको इस प्रकार की परेशानी आएगी तो वहाँ पे भी ये आपके लिए मददगार साबित होगा। आप बेडशीट बांट सकते हैं, बेडशीट का भी अपना फल है। टावल जो आते हैं, टावल चाहें तो आप टावल ले सकते हैं, टावल का भी दान कर सकते हैं, 14 टावल ले लीजिए। आप सूट बांट सकते हैं या साड़ी, अगर आप चाहें तो 14 साड़ियाँ ला सकते हैं और 14 साड़ियाँ दान कर सकते हैं। आप ब्लाउज पीसेस भी दान कर सकते हैं, ब्लाउज पीस, या फिर पैंट शर्ट के जोड़े ला सकते हैं, पैंट शर्ट के जोड़े भी आप दान कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो जुराब ले आइए, आप 14 जुराब का दान कर सकते हैं। या पूजा के लिए जो आसन होते हैं ना बैठने के लिए, वो 14 आसन का दान भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से जो दान करेंगे इसका बड़ा अधिक महत्व है। इसमें जो ऊनी वस्त्रों का दान यदि आप करते हैं तो अंत सफर में आपको बड़ा काम आता है, क्योंकि पुराण बताता है, गरुड़ पुराण बताता है कि जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है तो वहां पर एक ऐसा रास्ता आता है जहाँ पे बहुत अधिक शीत होता है, बहुत अधिक ठंडक होती है। यदि आपने अपने कभी भी गर्म कंबल या गर्म वस्त्र दान किए होते हैं तो वो आपको वहां पर मिलते हैं और उनके परिणाम स्वरूप उस मार्ग को आप पार कर पाते हैं और आपको ठिठुरन से उस समय आपको सहायता मिलती है। इसीलिए आपको ऊनी वस्त्र तो जीवन में एक बार अवश्य रूप से दान करने ही चाहिए। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस ला सकते हैं। लड्डू गोपाल जी के जो
कपड़े आते हैं ना आजकल, तो वो ऊनी भी आते हैं, तो आप 14 लड्डू गोपाल की जो पोशाक हैं वो लेके आइए, वो दान दीजिए, क्योंकि लड्डू गोपाल तो सभी के घरों में होते हैं। तो आप उनको देंगे तो लड्डू गोपाल भगवान कपड़े भी पहनेंगे आपके, आपका दान भी होगा, इससे इसका जो महत्व है वो और अधिक बढ़ जाता है। आपको चप्पल या जूते का दान करना चाहिए। चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार तो अवश्य ही करना चाहिए। संक्रांत पे आप करेंगे बहुत अधिक फल रहेगा, क्योंकि चप्पल या जूते यदि आपने दान किए होंगे ना, तो अपने अंतिम सफर पर जब आत्मा होती है तो वहाँ बहुत ही पथरीली जगहों पर चलाया जाता है, रास्ते बहुत पथरीले होते हैं। पुण्य आत्माएं होती हैं, उनको विमान लेने आता है, लेकिन हमें नहीं पता ना कि हमने किस प्रकार के कर्म किए, हमें कौन सा मार्ग मिलेगा। इसीलिए हमें तो हर एक मार्ग के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहिए। तो ना जाने आपको कब उन पथरीली राहों पे चलना पड़ जाए। वहां पे यदि आपने कभी जीवन में जूते दान किए होते हैं, चप्पल दान किए होते हैं, तो वो आपके काम आते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण भी बताता है। आप लोगों ने कभी भी कहीं अगर गरुड़ पुराण सुना होगा तो आपको अवश्य इस बारे में ज्ञात होगा। तो आप चप्पल या जूते का दान जीवन में एक बार अवश्य करें। आप छतरी का दान अवश्य करें। छतरी की बड़ी अद्भुत महिमा है, और छतरी में भी काली छतरी आपको दान करनी चाहिए। बहुत उत्तम फल है काली छतरी का। काली छतरी का आप दान करेंगे तो वो भी आपके सफर में काम आती है, क्योंकि ये जो सफर होता है ना हमारा, ये बहुत लंबा सफर होता है। हमारा 17 दिन का सफर होता है। उस 17 दिन के सफर में बहुत सी बाधाएं हमें पार करके जानी होती है। तो ये काली छतरी का बहुत ही अद्भुत महिमा है। कभी अगर हो पाया तो हम अवश्य ही इस पर एक विशेष वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जब मनुष्य की आत्मा अंतिम सफर में होती है तो उसे कहाँ कहाँ क्या क्या परेशानियां होती हैं, और किस प्रकार से हमें जीवन में चीजें प्रयोग में आती हैं। इसके अलावा आप पानी की बोतल दान कर सकते हैं, आप सिपर दान कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो आपको जीवन में अवश्य दान करनी चाहिए वो है टॉर्च। जी, टॉर्च की बड़ी अद्भुत महिमा है। आपने देखा होगा सैया दान या जो भी किसी की मृत्यु के बाद दान दिया जाता है, उसमें टॉर्च अवश्य रूप से दान दी जाती है। आपको टॉर्च जीवन में अवश्य ही दान करनी चाहिए। न जाने हमारे जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जीते जी जितना दान कर जाएंगे उतना उत्तम होता है, क्योंकि कुछ नहीं पता कल जीवन में क्या होने वाला है। यूं तो भगवान सबके साथ अच्छा ही करते हैं, परंतु जो दान पुण्य किया जाता है ना, ये इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा जीवन सरल हो, कि वो ज्यादा जरूरतमंद हो। ये दान जितने अधिक जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा उतना अधिक उत्तम माना जाता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को दे दो जो कोई उसको प्रयोग में ही नहीं ला रहा है। आपने किसी को सामग्री दे दी, उसने वो कूड़े में फेंक दिया, उसने कहीं आगे किसी और को दे दिया, उसका लाभ नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति को दीजिए ये दान जो उसका प्रयोग करे, जो उसको यूज करे, जो उसका उपयोग करे, कहीं उधर उधर फेंक ना दे या व्यर्थ ना करे, तब इसका लाभ आपको प्राप्त हो। इसीलिए आपको दान हमेशा ये संक्रांत वाला दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका नीडी हो, जिसको उसकी जरूरत हो, जिससे कि उसको प्रसन्नता होगी। उसको प्रसन्नता होगी तो वो अवश्य ही आपसे प्रसन्न होकर आपको दुआएं ही देगा, और इस दान का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। अपने जो भी आपका स्थान है, जो पूजा पाठ का स्थान है, जो साफ स्थान है ना, वहाँ पर गंगाजल छिड़क दीजिए, और गंगाजल छिड़क के उस स्थान पर ये 14 वस्तुओं को रख दीजिए। 14 वस्तुओं को रख के उसके ऊपर गंगाजल युक्त जल से छींटे दीजिए, पुष्प डाल दीजिए सबके ऊपर, और चावल डाल दीजिए सबके ऊपर। संभव हो तो एक एक तिलक लगा दीजिए, टीका लगा दीजिए। फिर अपने हाथ में जल लीजिए, सीधे हाथ में जल लेके और इन सारी वस्तुओं के चारों तरफ घुमाइए और उस जल को छोड़ दीजिए। इसको हाथ फेरना भी कहते हैं। हमारी अगर साधारण भाषा की बात करें जो माताएं बहनें प्रयोग में लाती हैं, या फिर इसको संकल्प भी कहते हैं। इस प्रकार से हाथ जोड़िए, जल फेरने के बाद, हाथ फेरने के बाद हाथ जोड़िए, नमस्कार कीजिए, और जिस भी किसी को दान देना तो दोनों हाथों से सर झुका के प्रेम पूर्वक दान दीजिए। दान देते समय याद रखिए किसी प्रकार का अहंकार आपके मन में नहीं होना चाहिए। आप दान दे के एहसान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए प्रेम से दान दीजिए। किसी गरीब को दान देते हैं तो उसमें छोटे बड़े का भाव आपके मन में नहीं आना चाहिए। दान दीजिए, प्रेम पूर्वक दान दीजिए।